मैं मान रहा था कि शायद मैं अस्वस्थ था। मैंने निर्णय लिया कि मुझे वापस घर के अंदर चला जाना चाहिए। तभी उसी पल मैंने खुद को जैसे धरती से कुछ ऊपर उठा हुआ पाया। मैं ऊपर उठता गया, पहले धीमे धीमे फिलोडेंड्रोन फूलों से ऊपर, और फिर तेजी से और ऊपर, जहां पहुंचकर मुझे अपना घर धीमे धीमे छोटा और छोटा दिखता जा रहा था। यह क्या हो रहा है? मैंने घबराते हुए खुद को ऐस कहते हुए पाया। सब ठीक है मिशेल। मुझे लगने लगा कि मैं कोई सपना देख रहा था। मेरे सामने एक विशाल आकार की मानव आकृति थी, जिसने एक चोगासा पहन रखा था और जिसके सर पर एक पारदर्शी हेलमेट था। वह मित्र भाव मुस्कुराकर मुझे देख रही थी। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो, उसने मेरी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन ऐसा अक्सर सपने में होता है और बाद में आप अपने को बिस्तर से बाहर गिरा हुआ पाते हैं और आपके माथे पर चोट का निशान होता है। वह मुस्कुराने लगी। बाद में मैंने आगे कहा, तुम मुझसे फ्रेंच में बात कर रही हो, जो मेरी मातृभाषा है, पर हम तो ऑस्ट्रेलिया में हैं। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तुम्हें पता है। मैं भी। यह सपना ही हो सकता है, एक बेवकूफ़ी भरा सपना, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो तुम भला यहाँ मेरी जागीर में क्या कर रही हो? हम तुम्हारी जागीर में नहीं हैं, बल्कि उससे ऊपर हैं। आह, क्या भयानक सपना है यह! देखो, मैं ठीक कह रहा था। मैं खुद को चिकोटी काटूंगा। मैंने कहने के साथ ही ऐसा किया भी। लो, वह फिर से मुस्कुराई। अब तुम संतुष्ट हो गए क्या, मिशेल? लेकिन यदि यह सपना नहीं है, तो मैं यहाँ इस चट्टान पर क्यों बैठा हूँ? वे सामने कौन लोग हैं जो पिछली सदी के समय के कपड़े पहने हुए हैं?